जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग डिस्कस करेंगे। इसमें 9 एक्सरसाइजेज हैं और 9 के 9 का हम सोल्यूशन देखेंगे और उसका फंडामेंटल कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। हमें पता है सेल्सियस जो केल्विन स्केल होता है उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो केल्विन स्केल -273 सेल्सियस से शुरू होता है। तो जब भी हमने केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में बदलना है तो हम 273 इसमें से माइनस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 300 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 300 माइनस 273, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सेम वे बी पार्ट में करेंगे। 573 केल्विन इज इक्वल टू 273 माइनस 573 माइनस 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। अगर उल्टा क्वेश्चन आएगा, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा, तो हम सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इन केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो हम 273 ऐड कर देंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 प्लस 273 टू 98 डिग्री केल्विन। सिमिलरली 373 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 प्लस 273 646 डिग्री केल्विन। इसमें डिग्री लगती नहीं है लेकिन बोलने में डिग्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन 3, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जब भी कोई सॉलिड सीधा बिना लिक्विड स्टेट में आए गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है तब उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। तो नेफ्था बॉल्स बेसिकली सब्लिमेशन प्रोसेस में जाते हैं। नेफ्था बॉल्स वो होते हैं जो हम अपने घरों में कपड़ों को बचाने के लिए वाइट कलर के बॉल्स डालते हैं, तो उनसे एक गैस निकलती है जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। एक बार आंसर देख लेते हैं। नेफ्था बॉल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। इवेपोरेशन ऑफ द नेफ्था बॉल्स टेक प्लेस इजिली सो इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लिविंग द सॉलिड्स। प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, जितना ज़्यादा एयर के साथ कंटेक्ट आएगा उतना स्पीड फास्ट हो जाता है, अदरवाइज ये काफ़ी दिनों में होता है। बी पार्ट देखते हैं। वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। परफ्यूम काफ़ी तरह के होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ गैस फॉर्म में होते हैं जो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। तीनों ही तरह के परफ्यूम आखिर में गैस स्टेट में आके आपको परफ्यूम का स्मेल देते हैं। तो आप एक जगह पे उसको रख देते हो और वो गैस के अंदर मिक्स होके काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं। आंसर देखते हैं। परफ्यूम वेपोराइजेज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इनटू द एयर इजीली, दैट इज वाई वी कैन स्मेल द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। सेम वे धूप या अगरबत्ती आप लगाते हो उसमें भी खुशबू गैस के फॉर्म में ही काफ़ी दूर तक जाती है। गैस ही एक ऐसा मीडियम है जिससे काफ़ी दूर तक आप खुशबू को लेकर जा सकते हो। क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस स्टेट में होता है क्योंकि उसका ना तो कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। उससे कम ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्शन लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट का अपना एक वॉल्यूम होता है लेकिन अपना कोई शेप नहीं होता। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है जिसका अपना शेप है और अपना एक वॉल्यूम होता है। तो इससे आंसर ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन में सबसे कम अट्रैक्शन हो जाएगी, वाटर में इंटरमीडिएट अट्रैक्शन हो जाएगी और शुगर क्योंकि सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर है तो वो लिक्विड रहेगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में पानी सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इस कारण से इसमें दो स्टेट हो जाएंगी। 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है तो वहाँ पे गैस और लिक्विड दोनों स्टेट हो जाएंगे। आंसर देखते हैं एक बार। ए में लिक्विड आ जाएगा, बी में सॉलिड और लिक्विड दोनों क्योंकि दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। सी में लिक्विड और वेपर दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। गिव द रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। क्यों लिक्विड है वाटर? क्योंकि वाटर का अपना वॉल्यूम है लेकिन अपना शेप नहीं है। वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड बिकॉज इट हैज़ अ फ्लूडिटी, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट है। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहता है, 1 लीटर दूध 1 लीटर ही रहता है, लेकिन अगर आप कुछ जग में डाल दोगे जग की शेप ले लेगा तो उसका शेप फिक्स नहीं है। अगर गिलास में डालोगे गिलास की शेप ले लेगा। नेक्स्ट इज एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा को आप कहीं भी रख दीजिए उसका शेप वैसे का वैसा ही रहेगा, तो उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप है तो वो सॉलिड हो जाएगा। एन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विच बिकॉज इट इज रिजिड एंड हैज़ अ डेफिनेट शेप। वॉल्यूम भी इसका फिक्स है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द आइस एट 270 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो ice at 270 degrees Celsius is less energetic than water. It is because of the difference in the latent heat of evaporation which is present in water at the same temperature. In the
फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। जब तक लेटेंट हीट नहीं मिलेगी तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी, आइस से लिक्विड नहीं बनेगी, लेकिन टेम्परेचर सेम ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक में लेटेंट हीट है, एक में लेटेंट हीट नहीं है। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। हमने ये देखना है किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जैसे ही वो 100 के ऊपर क्रॉस करेगा नॉर्मल प्रेशर में तो वो स्टीम बन जाएगा। तो स्टीम आपको ज़्यादा बर्न करेगी कि उसका टेम्परेचर 110, 120, 130 कुछ भी हो सकता है। इसको देख लेते हैं। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। दिस इज बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन भी है उसके पास, प्लस उसके पास टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। नेम ए बी सी डी ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंज इन द स्टेट। सबसे पहले ए को देखते हैं। ए में सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब आप सॉलिड से मेल्ट होके लिक्विड बन रहे हो तो ये प्रोसेस मेल्टिंग हो जाएगा। ए इज मेल्टिंग प्रोसेस। बी में लिक्विड से गैस बन रहा है, मतलब आप इवेपोरेट कर रहे हो, जो लिक्विड है वो इवेपोरेट कर रहा है, तो ये इवेपोरेशन या बॉइलिंग प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज सी। सी पार्ट में गैस वापस लिक्विड बन रहा है, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया। कंडेंस मतलब बूंदे बन बन के निकल रहा है, तो कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। डी में लिक्विड गैस बन रहा है, सॉरी लिक्विड जो है सॉलिड बन रहा है डी प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन होएगा। लिक्विड से आप सॉलिडिफाई कर रहे हो तो ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। ई प्रोसेस में सॉलिड से गैस बन रहा है, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस है, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। एक प्रोसेस जो हमने डिस्कस नहीं किया वो भी सब्लिमेशन है, जब आप गैस से सॉलिड बनते हो, ये रिवर्स वाले सब्लिमेशन प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। ऐसे हमने चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के क्लास 9 साइंस के 9 क्वेश्चन कर लिए और उनका फंडामेंटल भी समझ लिया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।